हाँ, तो फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था, बेसिकली 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले थे, और तुम लोग कुछ तो सॉल्व करके आए हो, आंसर तुम बता रहे हो जैसा कि 4, 5, 6। देखते हैं, क्वेश्चन है दिस, if the equation this x cube minus 6x square plus का 9x is equal to k having 3 distinct real roots, यानी कि आप इसका ग्राफ बनाओगे, एक ग्राफ बनाओगे, y is equal to k, y is equal to k होता है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और वो ग्राफ को कितने प्लेस पे कट करना चाहिए? 3 प्लेस। हाँ, तो उससे k की वैल्यू आ जाएगी। हमें k की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें रूट्स के बारे में कमेंट करना है, यानी कि वो लोग जब ग्राफ को कट करेंगे तो उन पॉइंट्स को तुम x एक्सिस पे लेके आओगे, कि जो रूट्स होते हैं वो होते हैं वैल्यूज ऑफ x एक्सिस। हाँ, मतलब x। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाते हैं, ये है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 9x, अगेन क्यूबिक है, काफी इजी होता है ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना। x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है? प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 0। शेप चेक करने के लिए क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन, तो f डैश x आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 9 प्लस का 9, 3 कॉमन, 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, इसके फैक्टर्स हो गए x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहा है बोलो? 1 और 1 3 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस 1 पे स्लोप है पॉजिटिव से फिर नेगेटिव की तरफ, यानी कि लोकल मैक्सिमा, और 3 पे लोकल मिनिमा। हाँ, तो 1 पे है लोकल मैक्सिमा और 3 पे लोकल मिनिमा। यहाँ पे 1 पुट करो, 1 प्लस 9 माइनस 6, यानी कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 4, सही बात है। और एक बार x इज इक्वल टू पुट करो आप 3 पे वैल्यू चेक करो कितना आता है? 27 माइनस 54 और फिर 27, x इज इक्वल टू 3 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 0। यहाँ पे है लोकल मैक्सिमा शेप और यहाँ पे है लोकल मिनिमा शेप, और x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 0। जस्ट आपको ये पॉइंट्स करने हैं ज्वाइन, यानी कि दिस, सही है। अच्छा, कोई ये बोलता है कि f of x इज इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ रूट्स बताओ, रियल रूट्स, दिस इज इक्वल टू 0, तो टोटल 3 रियल रूट्स हैं जिनमें से 2 आपस में सेम है, और वो सेम वाला कौन सा रूट है? x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 पे ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है। हाँ, तो जहां पे ग्राफ टच करते हैं वहां पे रूट्स क्या हो जाता है? रिपीट। इसके अलावा डिफरेंशिएबल भी होता है कर्व वहां पे, है ना? हाँ सर। कल एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, बहुत ही क्लासिक पॉइंट था मैक्सिमा मिनिमा के अंदर, कि कहाँ पे चला गया है वो पॉइंट, ये रहा, एट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा f dash x is equal to 0 ऑलवेज, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बट फॉर पॉलिनोमियल्स ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। पॉलिनोमियल्स की जगह पे आप ये बात भी लिख सकते थे, इफ या फिर फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब जिसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होता है, समझ गए? मतलब जहां पे शार्प पॉइंट्स वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस एट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैसे पॉलिनोमियल क्या होते हैं? डिफरेंशिएबल होते हैं ऑलवेज, है ना? तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पे f dash x डेफिनेटली क्या आ रहा होगा? 0। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन सपोज करो ये लिखा होता है कि f dash x इज इक्वल टू 0 के जितने भी रूट्स होते हैं वो सब आपको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा प्रोवाइड करते हैं, क्या वो फॉल्स स्टेटमेंट है? उसके अलावा मतलब f dash x ये तो 0 होगा, लेकिन उसका साइन भी क्या होना चाहिए? चेंज। भाई f dash x पॉजिटिव टू नेगेटिव में जाता है, वहां पे क्या मिलता है? लोकल मैक्सिमा, और जहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है वहां पे क्या मिलता है? लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये बन गया f of x का ग्राफ इज इक्वल टू में है k हैविंग 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब सपोज करो y इज इक्वल टू k, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस यहां से पास होती है इस जगह से, तो कितनी जगह पे कट होगा? 0 to 4 होना। अरे यहाँ पे कितनी जगह पे कट होगा ये बताओ? एक जगह पे, यानी कि जस्ट वन रियल रूट। सपोज करो यहीं से पास हो गया x एक्सिस से, तो एक रूट यहाँ पे और यहाँ पे टच, तो 2 रूट यहाँ पे, टोटल 3 रूट्स जिनमें से 2 सेम है। सपोज करो यहाँ से पास होता है f of x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 से पास होता है इस जगह से, दिख रहा है ना कर्सर आप लोगों को? डॉट यहाँ से पास होता है, तो भी कितने रूट्स मिलेंगे? 3, एक रूट ये रहा, और यहाँ पे दोनों रूट आपस में क्या हो गए? रिपीट। इक्वल। सपोज करो ग्रेटर देन 4, यानी कि यहाँ से पास होता है इस जगह से, तो कितने रूट्स दिख रहे हैं बोलो? 1, जस्ट वन रूट है।
आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है उसने कि कितने रूट्स चाहिए आपको, 3 रियल रूट 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रूट तो डेफिनेटली जो k है दैट शुड बी 0 0 to to 4 0 to 4 हाँ बिल्कुल 4 3 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट भी और रियल भी, k बिलोंग्स टू 0 to 4 4, जहां पे 0 और 4 को आप इंक्लूड नहीं करोगे, समझ गए? ओपन ब्रैकेट हाँ, जैसे सपोज करो यहां से पास होगी लाइन इस जगह से, क्योंकि आपको रूट्स के बारे में कमेंट करना है, मान लेते हैं यहाँ से पास हो गया इस तरीके से, या फिर यहाँ से पास हो सकता है, समझ रहे हो, या फिर यहाँ से पास हो सकता है अभी भी। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये जो रेड वाली लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इस ब्लैक वाले ग्राफ को कितने प्लेस पे कट कर रहा है, 3 जगह पे यानी कितने रूट्स हो गए, 3 रूट 3 ठीक है। अब सुनना थोड़ा बात ध्यान से, अच्छा अब आती है बात रूट्स की। रूट्स का मतलब होता है ये जो कट कर रहा है ना, इनको आप एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करोगे और फिर वो देखोगे रूट कहाँ पे आने वाला है। तो लाइन यहाँ से पास करती है, एक रूट तो हमेशा इधर आएगा ना कहीं पे, नहीं आएगा क्या बोलो, 0 to 1 के बीच में हाँ अल्फा ये 100% एक रूट यहाँ पे आएगा, यानी एक रूट तो ये कंफर्म है 0 to 1 1 और इसका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आ गया, 0 आई बात समझ, हाँ ठीक है। ये इस वाले रूट के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो आप तो वहाँ पे 1 to 2 एक हो सकता है और 2 to 3 एक हो सकता है 100% तो हो सकता है ये रूट, जैसे सपोज करो ये हो गया कहीं पे ना, तो हो सकता है ये रूट 1 पॉइंट समथिंग रहा हो और ये हो सकता है ये रूट 2 पॉइंट समथिंग रहा हो, तो ये एक रूट यहाँ पे आएगा इस जगह पे कहीं पे, ये समझ आ रहा है आपको। तो बीटा बिलोंग्स टू क्या आ गया 1 to 1 2 3 1 to 3, 1 to 2 में है तो ग्रेटेस्ट पार्ट 1 1 और 2 to 3 में है तो ग्रेटेस्ट पार्ट 2 2। अब बात करते हैं इस वाले रूट की, ये समझ आ रहा है आपको इस वाला रूट की, ठीक है। तो ये वाला रूट मैक्सिमम तब आ सकता है जब आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, तुम्हें समझ आ रहा है इस चीज हाँ को, 4 होना चाहिए यहाँ पे कहीं पे ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी, वरना ये रेड वाली जो लाइन है ना ये हमेशा इसको कट करेगी इधर कहीं पे, और जब तुम इसको एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करोगे तो इधर ही आने वाला है, इसके पार ही जा सकता है। हाँ तुम ये पता कर लो ये नंबर कितना है, सपोज करो ये नंबर आपका 6 निकल के आ गया 6, इसका मतलब ये वाला रूट किस इंटरवल में मूव करेगा, 3 to 6 3 to 3 6 to 6 में मूव करेगा। तो उससे ग्रेटेस्ट पार्ट 3 to 4 में 3, 4 to 5 में 4, 5 to 6 में 5 5, हाँ ठीक है सही है। तो अब ये पता कर लेते हैं कि ये रूट कितना आ रहा है, समझ रहे हो। इसके लिए तुम क्या करोगे, इस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व करोगे। ये लाइन कौन सा है, y इज इक्वल टू y is equal to 4 हाँ, तो x क्यूब माइनस कितना था, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 4 4, यानी x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 एक बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, इसके दो रूट ऑलरेडी पहले ही सेम है और ये रूट है कितना, 4 रूट नहीं है भाई, ये है ना, ये रूट है, ये कितना 1 दिख रहा है 1 आपको, ये x इज इक्वल टू 1 1, डेफिनेटली इसके दो रूट सेम हो गए। सपोज करो थर्ड रूट क्या है, अल्फा अल्फा गामा बोल देते हैं क्योंकि अल्फा बीटा ऑलरेडी बोला हुआ है। होगा तुम चाहो तो मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हो वरना समेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड के लिए मैं समेशन यूज कर रहा हूँ, यानी कि 1 प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 दिस अपॉन दिस, यानी कि 6। तो गामा 6 कितना आ गया बोलो, 4 आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते थे 1 into गामा माइनस प्लस माइनस यानी कि सी बाई ए, अगेन गामा कितना आ रहा है 4 4, मतलब ये वैल्यू भी कितनी आ गई है बोलो 4 इसका मतलब, और थर्ड रूट यहाँ पे मूव करेगा, ये समझ आ रहा है आप लोगों को। इसको गामा नहीं बोलते हैं ना, कुछ और बोल देते हैं, थीटा बोल देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि गामा तो रूट है ना अपना, और ये थीटा है 4 और यहाँ पे गामा है। गामा किस इंटरवल में मूव कर रहा है, 3 to 4 3 to 4 ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो 3 3 सही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ बीटा प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ गामा। तो GIF अल्फा, GIF बीटा प्लस GIF गामा, इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये तो ऑलवेज है 0, ये होगा 1 प्लस 3 या फिर 0 प्लस 2 plus 3 2 प्लस 3, तो इसके आंसर्स आ गए 4 और 5
एनी डाउट? नहीं, अच्छा क्वेश्चन पे ध्यान रखना, ठीक है? ओके, हाँ बोलो। वो 1 मिनट कॉपी कर लेते हैं मतलब, ये नोट्स शेयर कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो लेक्चर के बाद में, है ना? सर वो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक बार। लो स्क्रीनशॉट, मानोगे नहीं तो स्क्रीनशॉट लो। हाँ हो गया। हो गया? हाँ हो गया। Next question. X to the power 4 minus 4x cube plus 4x square plus 1 is equal to k. Find out values of k versus number of या फिर nature of roots, ये लिख लेते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। बेसिकली आपको बनाना है इसका, काफी सिंपल है और इजीली आप बना सकते हो। इवन फंक्शन है 100% मेनी वन, क्योंकि x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। इन दोनों पे वैल्यू कितना आएगा इसमें? प्लस इंफिनिटी। प्लस प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। यानी ग्राफ 100% कुछ ऐसे ऐसे फिर ऊपर जा रहा हो, समझ गए? x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1। शेप चेक करने के लिए क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ रहा है? 4x क्यूब माइनस का कितना? 12x स्क्वायर प्लस का 8x ही आ रहा है, बस इतना ही है। 4x कॉमन, रिमेनिंग कितना आ रहा है? बोलो। x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये हो गया अभी 4x x minus 1 x minus 2 माइनस 2। क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आ रहे हैं? बोलो। 0 1 2। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, ठीक है? यहाँ पे लोकल मिनिमा, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि लोकल मिनिमा। अगेन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आता है, वहां पे आप क्या करते हो? पहले तो f डैश x को 0 करते हो, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। फिर आप f डबल डैश x फाइंड करोगे, जहां पे लोकल मिनिमा है वहां पे कॉनकेव अप यानी कि ज्यादा, यानी f डबल डैश x क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। 1 पे है लोकल मैक्सिमा यानी कि कॉनकेव डाउन कम, यानी f डबल डैश x क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो अभी जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं वो है 0 1 और 2। सही है। 0 पे वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है? 1 और यहाँ पे शेप है दिस। 1 पुट करो, 1 कितना आता है? देखो 1 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 1 2। सही है। और 1 पे शेप है लोकल मिनिमा मैक्सिमा। 2 पुट करो तो 16 माइनस 32 प्लस 16 प्लस 1, तो ये कितना आ गया दोबारा से? 1 और यहाँ पे शेप है लोकल मिनिमा। सही बात है। बस हो गया काम यार आपका, है ना? बन गया ग्राफ। ये शेप ज्वाइन कर दो, फिर ये शेप, फिर ये शेप और फिर ये शेप। सही है? हाँ इस तरीके से, ठीक है? ये बने, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन है इज इक्वल टू के। पहले तो देखते आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। के क्या होना चाहिए? बोलो। 1 to 4। के बिलोंग्स टू 1 to 4 अरे 4 2 2 2 2। हाँ 2 2 सॉरी। हाँ, के बिलोंग्स टू 1 to 2, ठीक है? ये बताओ 4 रियल रूट्स अल्फा अल्फा बीटा गामा, मतलब जिनमें से 2 सेम है, के इज इक्वल टू, समझ गए होंगे? हाँ सर। ठीक है। 4 रियल रूट्स जिनमें से 2 सेम लाइक अल्फा अल्फा बीटा बीटा, k equal to 1 k is equal to 1 हाँ वेरी गुड, करेक्ट है। और अभी जो है मतलब इसमें 2 रियल रूट्स, ये बताओ greater than 2 नो रियल रूट less than 1। 1 सही है? हाँ बताओ कोई मुश्किल वगैरह कुछ ऐसा लग रहा है आपको? क्लियर? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f of x is equal to ln x upon x, इसका ग्राफ रेंज इज इक्वल टू के, किसी भी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, समझ गए? और याद है ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ग्राफ्स में भी किया था। इसका ग्राफ बना डालो, 10
2 मिनट में ग्राफ बन जाएगा। सबसे पहले तो आप मेरे को उसका डोमेन बता दो, डोमेन क्या है? ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0। तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए एक बार फिर से करवा देते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज का आइडिया लगाओ। 0 प्लस पुट करो पहले। ln 0 प्लस कितना होता है? माइनस इनफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी अपॉन 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस खुद इन्फिनिटी। तो यानी फाइनल वैल्यू कितना आ गया? माइनस इनफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पुट करो। 0। हाँ, ln इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी ये भी है इन्फिनिटी, यानी फॉर्म Zero. कौन सा है? इनडिटरमिनेट। इनफिनिटी पॉइंट। इंडिटरमिनेट। अब यहाँ पे क्या अप्लाई कर दोगे आप? LH रूल। अभी आ गया समझ में? हाँ 1 और 1 अपॉन x यानी कि 1 अपॉन Zero. इन्फिनिटी कितना आएगा? 0। यानी इन्फिनिटी पे जाते जाते वैल्यू किधर ट्रेंड कर रही है? 0 को। थर्ड पॉइंट शेप। शेप चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंस। डिफरेंशिएट। डिनोमिनेटर का स्क्वायर पहले डिफरेंशिएट करोगे न्यूमरेटर को। ln x का 1 डिफरेंशिएशन upon 1 by x x into into x। x हाँ, plus डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1। 1 हाँ, यानी कि दिस सही है। 1 minus हाँ सही। एक्स स्क्वायर का तो कोई क्रिटिकल पॉइंट होता नहीं, क्रिटिकल पॉइंट होगा 1 माइनस ln x का। तो 1 माइनस ln x ये भाई साहब जीरो कहाँ पे होते हैं? ln x इज इक्वल टू 1 पर यानी x इज इक्वल टू e e साइन कन्वेंशन, माइनस minus प्लस। plus क्योंकि नेगेटिव है ना। हाँ, e के पहले स्लोप है पॉजिटिव, e के बाद में स्लोप है नेगेटिव, यानी e पे क्या मिलने वाला है? लोकल। maximum और ये वैल्यू कितनी है? e पुट करो यहाँ पे पुट करो भाई, e पुट करो कितना आता है? 1 by 1 upon e। वेरी गुड, यानी कि यहाँ पे ऐसे, समझ गए? हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये ऐसे ज्वाइन कर दो और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, समझ गए? क्योंकि इन्फिनिटी पे ना वो टेंड करना बोलते हैं उसको। सही है। हाँ अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी रेंज बताओ आप। ln x अपॉन x, इसका रेंज क्या आ रहा है बोलो? minus infinity to 1 by माइनस इन्फिनिटी टू 1 by 1 अपॉन ई। सही बात है। क्वेश्चन ये रहा होता f ऑफ x इज इक्वल टू k। बताओ भाई, टू रियल रूट्स बताओ। 0 to 0 0 plus to से 1 upon 1 open ये तक ब्रैकेट्स 0 पे open open दोनों पे ओपन, समझ गए? क्योंकि ये रूट डिफाइन नहीं होता, यही रूट है बस आपके लिए। हाँ सही है। ये बताओ, वन रियल रूट बताओ। minus infinity to 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 को ओपन। open बेटा 0 तो आ ही नहीं सकता कभी भी हाँ इसमें, नहीं आ सकता लॉग तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, वरना हाँ समझ रहे हो ना? हाँ नहीं नहीं यार, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, ये k की वैल्यू है, ये x की वैल्यू नहीं है। तो 0 को x इंक्लूड करोगे यहाँ पे ऐसे, क्योंकि ये 0 तो हो सकता है ना, यहाँ पे 0 हो रहा है, ये x इज इक्वल टू 1 पे 1 पर इसके अलावा एक वैल्यू और यूज होगा, वो है 1 अपॉन। e समझ गए? ठीक है। नो रियल रूट। greater than 1 by वेरी गुड, करेक्ट है। k ग्रेटर देन 1 अपॉन। e कोई डाउट? एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है एक्स स्क्वायर अपन ई टू द पावर एक्स। समझ गए ना? हाँ इसका ग्राफ वगैरह सारी चीजें चेक करनी है। ओके, अच्छा डोमेन, सब कुछ डोमेन आ रहा है इसमें, है ना? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम जैसा कुछ है क्या बोलो? तो डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर। अभी कुछ वैल्यूज वगैरह चेक करो। एक्स इज इक्वल टू 0 चेक करो कितना आता है? 0 सही है। इन्फिनिटी चेक करते हैं। infinity
नहीं नहीं, ठीक से बताओ कितना आंसर आएगा, 0. क्योंकि हाँ, e टू द पावर Divide. x, e टू द पावर x, इसका डिग्री कभी कम होता है क्या? नहीं, हाँ, तो यानी इन्फिनिटी पे जाते जाते ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 0. माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स। ध्यान सुनना, माइनस माइनस प्लस यानी ये खुद इन्फिनिटी, हम्म, और स्क्वायर है तो भी प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी कितना आ गया? टर्मिनल फॉर्म। इन्फिनिटी। यानी ग्राफ इस पॉइंट से लेके यहाँ पे और फिर यहाँ पे जाएगा, समझ गए? हाँ सर, लास्ट जो चीज हमें चेक करनी पड़ती है दैट इज, ये करो इसको डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन, into एक्स minus स्क्वायर एज 1 टू द पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन। -1. minus 1 हाँ, कॉमन ये सब, और क्या कॉमन है, और क्या रिमेनिंग है, 2 माइनस एक्स। माइनस एक्स। e टू द पावर कभी नेगेटिव नहीं होता भाई, है ना? हाँ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, 0 और 2 और 2 सोच समझ के साइन कन्वेंशन होगा। माइनस Minus प्लस plus माइनस प्लस माइनस सही है। 0 पे बताओ लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम? लोकल मिनिमम। नेगेटिव स्लोप फिर पॉजिटिव स्लोप, ये समझ में आता है ना कोई? हाँ सर, ये 0 स्लोप होता है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव नॉन स्लोप है। नॉन डिफरेंट हाँ, तो 0 पे नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि 0 पे है लोकल, मिनिमा 2 पे पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि 2 पे मैक्सिमा है लोकल। मैक्सिमा हाँ, वैल्यू कितनी है पुट करो, 0 पे कितनी वैल्यू आ रही थी, 0 और 0 पे है क्या लोकल, लोकल मिनिमम। मिनिमा मिनिमम। 2 पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करो, 4 अपॉन, 4 by e power 4 पर 2 e square हाँ, और यहाँ पे है लोकल, मैक्सिमा बस इनको ज्वाइन कर दो, हो गया काम। सही है, हाँ सर, बताओ इसका रेंज क्या दिख रहा है, बोलो। 0 to 0 to infinity हाँ, इसका रेंज है 0 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन ये रहा होता, मैक्सिमा बताओ, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 2 2, लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0 0 मोनोटोनिसिटी। डिक्रीजिंग कहाँ पे दिख रहा है ये आपको, माइनस इन्फिनिटी टू 0 और और 2 to प्लस इंफिनिटी। हाँ, इसके अलावा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे दिख रहा है बताओ? 0 to 2 0 to 2 में सही है। क्वेश्चन ये रहा होता कि दिस फंक्शन इज इक्वल टू के, दिस फंक्शन इज इक्वल टू के नंबर ऑफ रूट। नंबर ऑफ रूट्स वर्सेस नेचर ऑफ रूट जो भी है। 3 रियल रूट्स बताओ, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। 0 to 4 अपॉन 4 upon e square ब्रैकेट्स कैसा आएगा वहां पे, ब्रैकेट बताओ। open open दोनों के ओपन। हाँ सही है। 2 रियल रूट्स बताओ, 2 रियल रूट। k इज इक्वल टू 4 अपॉन, 4 upon e यहाँ पे रिपीटेड रूट जैसा कंसेप्ट नहीं होता है ना, नहीं होगा। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे 2 रूट मिल जाएंगे आपको ना, 0 यूज नहीं कर सकते हाँ क्योंकि 0 करोगे तो केवल एक ही रूट मिलेगा, ये रूट नहीं होता है। हाँ। एग्जैक्टली 1 रूट बताओ। 0 0 और 4 upon e to the हाँ, 0 भी करेक्ट है, इसके अलावा और k greater ग्रेटर than देन 4 by square नो रूट बताओ। minus infinity to 0 करेक्ट है, कोई डाउट? नहीं sir. वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा यार ये ध्यान रखना, ये मैंने तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी में बताया था, ऑलरेडी टोल्ड इन डिफरेंशिएबिलिटी। आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, तो ये है y इज इक्वल टू, x square x और जब इसमें आप 2 टू द पावर x बनाते हो तो वो आता है यहाँ से, फिर वो थोड़ा कंफ्यूज, फिर वो यहाँ से निकलता है। समझ गए कितने रूट्स हैं? 3 root. अरे याद है, बताया था ये। हाँ सर बताया था हाँ, ये होता तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये रहा, हाँ और इसमें 3 टू द पावर x ये रहा।
यहाँ पे जस्ट कितने रूट है? 1 root. 1 हाँ, क्वेश्चन ये था एक्चुअली वहां पे, मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा 2 to the power x एट हाउ मेनी पॉइंट्स दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो मैक्सिमम का मतलब ऊपर ऊपर वाला पोर्शन, एक ये शार्प पॉइंट, एक ये शार्प पॉइंट और एक ये शार्प पॉइंट्स। कितने शार्प पॉइंट हो गए? 3 sharp. 3। इसमें मैक्सिमम करोगे तो जस्ट 1 शार्प पॉइंट। हाँ तो 2 to the power x पे वो ग्राफ नीचे से निकल रहा है, 3 to the power x पे ऊपर से निकल गया। फिर एक क्वेश्चन ऐसे किया था कि x स्क्वायर इज इक्वल टू k to the power x, फाइंड आउट के मिनिमम सो और दैट 3 रियल रूट्स। नहीं 2 रूट्स, सॉरी 1 रूट। 1 तो रूट टच के वाला लिए। केस निकाला था हम लोग। हाँ हाँ इससे बढ़ाओगे तो ये ऊपर से निकल जाएगा, आपको केवल एक ही जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल मिलेंगे। की वैल्यू फाइंड करने बोला गया था। ई की के वैल्यू टर्म्स फाइंड में आया करनी था होगी। आंसर। हाँ के की बारे तो क्या आता है e to the power, 2 by और ये ऑलमोस्ट होता है 2.07। 07। इस चीज को आप प्लीज याद रखना, ठीक है। हाँ इसमें एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन आता है दिस, ये देख लेते हैं। 3 to the सॉरी 2 to the power x plus 3 to the power x is equal to 4 to the power x, find out number of रियल रूट्स। जैसे देखो क्वेश्चन ये होता है 3 to the power x plus 4 to the power x is equal to 5 to the power x। तो यार ये तो दिखता है x is equal to 2 पुट कर दो। पाइथागोरस में ये तो पढ़ते हैं ज्यादातर हम लोग, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी और कॉम्प्लिकेट हो गया है, बाकी सिंपल क्वेश्चन। दिस इज 2 to the power x, 3 to the power x, 4 to the power x is equal to। अभी तो मैं x is equal to 2 पुट नहीं करोगे, सेम नहीं आएगा, तुम्हें दिख गया होगा। देखो इसमें करते क्या है हम लोग, कुछ भी नहीं करते हैं, इसको 5 to the power x से डिवाइड कर दो आप, तो ये हो गया। समझ रहे हो? ये हो गया, ये हो गया, और इज इक्वल टू कितना आ गया? 1. ठीक है। आप मेरे को इतना बताओ, a to the power x यदि बेस ग्रेटर देन 1 तो ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या होता है? Increasing. और a to the power x में यदि बेस लेस देन 1 तो ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या होता है? Decreasing. अरे ये तो समझ में आ रहा है ना। तो ये भी स्ट्रिक्टली, Decreasing. मतलब इसका एफ डैश क्या आ रहा होगा? Negative. ये भी स्ट्रिक्टली, यानी इसका एफ डैश एक्स क्या आ रहा होगा? Negative. ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा बोलो? Negative. यानी ओवरऑल इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 3 नेगेटिव्स को ऐड करने पे भी क्या आता है? 1 अबे पागल, नेगेटिव ही आता है ना। Negative. नेगेटिव्स को ऐड करने पे नहीं, 1 कहां से आ जाएगा? अच्छा राइट साइड में देखो 1 दिख रहा है इसलिए नहीं, कहने का मतलब कुछ और था। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इन तीनों को तुम ऐड करोगे तो भी डिफरेंशिएशन आपका क्या आने वाला है? Negative. यानी ओवरऑल भी क्या है? ये स्ट्रिक्टली। Decreasing. सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वैल्यूज का आइडिया लगाते हैं। ओके, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट करो, तो लेस देन 1 नंबर के ऊपर माइनस इन्फिनिटी इंडेक्स लगाने पे कितनी वैल्यू आती है? Plus infinity. इन्फिनिटी का एडिशन कितना हो गया? Infinity. x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लगाओ, लेस देन 1 के ऊपर इन्फिनिटी, कितना वैल्यू मिलता है आपको? 0. 0 प्लस 0 कितना आंसर आ गया? 0. यानी ओवरऑल ये ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा जैसे वो इंडिविजुअल बनते थे। ठीक है, यानी इस पोर्शन की रेंज कितनी हो गई? 0 टू Infinity. अब आप मेरे को, अच्छा ये वैल्यू 1 नहीं है, ध्यान रखना ना, ये वैल्यू 3 है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 1 1 कितना आ गया? 3. मेरे को आप इतना बता दो, ये ग्राफ 1 कितने प्लेसेस पर दिख रहा है? एक ये होता है रूट, समझ गए? तो कितने रूट होगा एग्जैक्टली? 1 root. क्लियर? हाँ, इसमें कुछ ऐसे मैक्सिमा मिनिमा आ रहा होता, जैसे यहाँ पे हो जाती थी चीजें, तो फिर देखना पड़ता है कि कितनी जगह पे कट करेगा वो। समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो ना?
हाँ सर। हाँ सर। लेकिन अभी तो ग्राफ वो पूरा नीचे ही गिर गया, बस हो गया काम। कोई डाउट? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, क्लासिक क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है, समझने का ट्राई करना। स्टार्ट करें। हाँ सर। x cube plus ax plus 2 is equal to 0. Okay. Find out values of a so that given equation 3 real and distinct roots. अब देखो, जैसे सपोज करो ये 2 डिग्री होता तब तो 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट के लिए d 0 ग्रेटर देन, भाई आराम से बोलो ऋषिकेश, क्यों ऐसे रैंडम बोलते हो? मैं बोल रहा हूँ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो d क्या होना चाहिए? Greater than 0. ग्रेटर देन 0. 2 रियल रूट्स बोथ आर सेम, तो d 0 जैसे इतना लिखा होता है रियल रूट्स d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ और ये होता है इमेजिनरी रूट्स देन d। लेस देन 0 अभी ये 2 डिग्री है क्या? नहीं 2 डिग्री का एक कंसेप्ट अभी तक ये आया था, टेंजेंट में आया था कि कभी भी 2 डिग्री एक्सप्रेशन बनता है तो 4 टेंजेंट क्या? स्लोप और वैल्यू अरे यार d 0, हाँ यदि वो दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर दो इक्वेशन बनती है, एक स्लोप सेम, सेकंड Value same. वैल्यू सेम। मैंने ये बताया था। फिर इसको सेकंड उसी मेथड से किया है, पहले बार जो किया था हम लोगों ने, 2 इक्वेशंस वैल्यू सेम है, लेकिन बाय चांस कोइंसिडेंटली लकीली यदि क्वाड्रेटिक बन जाता है तो जस्ट क्या कर दो d। 0 हाँ ओके। अभी क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a so that given equation having 3 real and रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट distinct roots और exactly 1 real root, यानी बाकी दोनों इमेजिनरी इमेजिनरी। हाँ, और भी जो भी केस पॉसिबल है, 3 रियल एंड सेम रूट्स, ये सब चीजें, ठीक है। तो वो सारा हम लोगों को डिस्कस करना है। बेसिकली हमें ये इस क्वेश्चन का पर्पस है ये डिस्कस वैल्यूज ऑफ a वर्सेस नेचर ऑफ ग्राफ। रूट्स। अब देखो भाई लोग, जितना इजी तुम इसको सोच सकते हो ना अपना करना। अभी x क्यूब का ग्राफ हमें पता होता है सबको, हाँ सर। x टू द पावर 1/3 का भी पता होता है। सीडीएफ में 3 बार आया था क्वेश्चन कि दोनों ग्राफ कितनी जगह पे मीट करते हैं, कितनी जगह पे मीट करते हैं? 3. ठीक है, तो आपको x क्यूब का ग्राफ तो पता है, ये बात सही। उसमें एक काम करते हैं, 2 और ऐड और कर देते हैं, फुल फंक्शन में ऐड किया है 2, यानी ग्राफ शिफ्ट। 2 से अबव शिफ्ट। सही बात है। और राइट साइड में कितना कर दो? -a। यदि इसकी जगह पे जस्ट ये होता कांस्टेंट, तब तो ये बहुत ही सिंपल सी लाइन है, पैरेलल टू। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही बात है, देख लो कितनी जगह पे कट वगैरह कर रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बस ये कांस्टेंट नहीं है, ये इस टाइप का लाइन है, यानी ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है? ऑलवेज -x। वो कहते हैं 0 से पास हो रहा है। हाँ, 0 0। क्या बोल रहा है ऋषिकेश? 0 से पास हो रहा है, समझ रहे हो ना? ठीक है, इसको एक सेकंड के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये चलता है। ओके, करते हैं ग्राफ बनाना स्टार्ट। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरीके से। कितना ऐड किया इसमें? 2 यानी फुल ग्राफ एज इट इज, शिफ्ट ऊपर विद 2। और ये ग्राफ बनेगा अभी जो है सही है, हाँ ठीक है। इसका x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप कितना आ रहा है? यहाँ पे स्लोप कितना है जगह पे? x क्यूब प्लस 2 को डिफरेंशिएट करो, 3x²। उसमें x इज इक्वल टू 0 पुट 0 करो। पुट करेंगे 0। हाँ, यानी x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप कितना है इसका? 0। मतलब यदि कोई लाइन यहाँ से पास होती है तो वो लाइन इसको टच कर रही है, कट कर रही है? टच करेंगे। यानी ऑल 3 रूट्स आर सेम। रूट रिपीट होंगे, कम से कम 2 तो रिपीट होंगे। हाँ। यदि 2 रिपीट हो गया तो फिर थर्ड कहाँ चला गया? थर्ड दिख रहा है कहीं पे? नहीं। थर्ड को मैं इमेजिनरी बोल सकता हूँ क्या? नहीं
इसका मतलब तीनों रूट रिपीट हो रहे होंगे, समझ गए? हाँ ठीक है, ये बन गया आपका एक्स क्यूब प्लस 2। इसमें क्या बनाओगे अभी? y इज इक्वल टू एम एक्स। क्या बनाओगे? y इज इक्वल टू mx अब तुम यानी हमेशा वो कहां से पास हो रहा है? 0, 0 0 कितने रूट दिख रहे हैं? 1 year केसेस सही होंगे बात है। अभी कितने रूट दिख रहे हैं? हाँ, अभी टच करेगा तो 3 3 वहाँ पे रिपीट होगी तो ये दोनों सेम, एक ही अलग। हाँ भी डिस्टिंक्ट। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, ये ऐसे पैरेलल नहीं हो सकता, वो क्यूबिक है, वही ऊपर जाएगा फाइनली। अभी कितने रूट दिख रहे हैं? 2 रूट यार तुम अजीब पागल आदमी हो यार, पीछे भी तो कट करेगा 3 ये। रूट हाँ 3 रूट तो इसको क्या दिखाना जरूरी है क्या? अपने दिमाग से नहीं सोच सकते क्या? हाँ सर सही बच्चों की तरह कर रहे हो यार, हद है। सर पीछे तो दिखे ही नहीं आपने, ऐसे थोड़ी होता है। अभी कितने रूट है? 3 3। तीनों रियल और डिस्टिंक्ट, सही है। हाँ ठीक है, इसको और ऊपर एंगल करो। एंगल करते 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 नेगेटिव स्लोप ले आओ। अभी कितने रूट है? 1 तो आप एक काम करो, आप ये वाली कंडीशन पता कर लो, आपके सारे काम हो जाएंगे। समझ गए? और यहाँ पे दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं? दूसरे को टच कर रहे हैं। टच करेंगे। इसकी जगह पे ये होता तो ये 2 डिग्री इक्वेशन होती। दिमाग नहीं लगाते, माइनस एक्स को लेफ्ट साइड ला करके उसका डी कितना कर देते, 0 लेकिन अभी है ये क्यूबिक 2 इक्वेशन। सपोज करो ये है एक्स इज इक्वल टू अल्फा फर्स्ट इक्वेशन, क्या वैल्यू सेम दोनों का वैल्यू सेम करो। अल्फा क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू, एम अल्फा माइनस एक सेकंड के लिए एम बोल रहा हूँ, एम अल्फा, ठीक है। सेकंड क्या सेम करोगे? स्लोप स्लोप एक्स क्यूब प्लस 2 को डिफरेंशिएट करो 3x स्क्वायर। हाँ 3x एक्स इज इक्वल टू अल्फा पुट करो 3 अल्फा स्क्वायर। हाँ एम अल्फा का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? एम m यहां से आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ अल्फा, सॉरी वैल्यू ऑफ एम, इन दोनों इक्वेशन से। वो तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो तुम्हें इजी लगता है। पहले अल्फा निकाल लो, बाद में एम निकाल लो, या जो भी करना है वो करो। क्या करना चाहिए बताओ, सोच के सर वो m का वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन में कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं। अल्फा क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अल्फा क्यूब, यानी कि 2 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 2 2 2 कैंसिल, अल्फा क्यूब 1 अल्फा इज इक्वल टू 1 1 एम इज इक्वल टू 3 ठीक है। तो ये जो टेंजेंट वाली कंडीशन है, यहाँ पे स्लोप कितना है? 3 3। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, 3 distinct real roots, slope greater than 0 3, m था माइनस 1 ग्रेटर देन, 3 3 दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, साइन चेंज चेंज a लेस देन -3 -3 सेकेंड। Three real roots where 2 roots are same. m is equal to 3 यानी a is equal to -3 exactly 1 real root. स्लोप को थोड़ा नेगेटिव कम कर दो, कम कर दो, थोड़ा सा कम करोगे तो लाइन यहां से निकलेगी ना। हाँ लेस देन 3 हाँ, तो m लेस देन हम लेस देन 3, इसमें नेगेटिव भी आने तो चलेगा, स्लोप नेगेटिव भी हो गया हाँ तो भी कितने रूट है? 1 ही 1 आएगा। हाँ, सो m लेस देन 3, m है माइनस ए लेस देन 3, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, ए ग्रेटर देन -3 -3 हाँ। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, और क्या क्या बचा है? समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। कोई डाउट है इसके अंदर? बोलो, अरे बताओ कोई डाउट है तो।
नहीं नहीं एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन क्वेश्चन है, समझने का ट्राई करना। डिस्कस नेचर ऑफ x टू द पावर, 1/x हाँ, एंड देन चेक फर्स्ट क्वेश्चन, 99 टू द पावर 100 ग्रेटर देन 100 टू द पावर, 99 ये बताना है आपको ट्रू और फॉल्स। अब देखो 99 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 100 टाइम्स, 100 99 into 99 into 99 into 99, जैसे क्वेश्चन इतना रहा होता है, जस्ट 99 टू द पावर, 90 तब तो 100% ये वैल्यू ग्रेटर है, ये समझ आ रहा है आपको। हाँ सर लेकिन इसको मैंने कितनी बार किया है, 100 टाइम 100 तो हो सकता है ये इंक्रीज हो गया हो, है ना। हाँ एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, ये तो तुम्हें दिख ही जाएगा अपने आप से। 3, अच्छा ये बताओ, जैसे ये होता है 3 टू द पावर 3 और 4 टू द पावर 3, कौन ज्यादा है? 4 to the power 4 सही बात है, लेकिन ये क्वेश्चन है अभी, ये अभी कौन ज्यादा है? no comment 3 हाँ, समझ गए। तो वैसे ही ये चेक करना, ये तो दिख गया था हमें डायरेक्ट। हाँ तो 3 टू द पावर 4 होता है 81, 4 टू द पावर 3 होता है 64, ये तो करेक्ट है true स्टेटमेंट, है ठीक है, ओके। इस तरीके से और भी चीजें जो हमें चेक करनी है, जैसे एक क्वेश्चन ये आ जाता है इसमें, 3 टू द पावर पाई और पाई टू द पावर, P ये चेक, अब ये तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि ये तो इरेशनल टाइप के नंबर्स हैं, तो ये सब आपको चेक करना है, समझ गए, ठीक है। अब ये x टू द पावर 1/x से किससे रिलेटेड है, देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, समझने का ट्राई करना, काफी ज्यादा इजी है। बेसिकली इसका ग्राफ बनाने वाले हैं, y इज इक्वल टू x टू द पावर x to the power 1/x 1/x। सबसे पहले डोमेन, ये आपको बताया था फंक्शन के अंदर f of x टू द पावर g of x, डोमेन क्या होता है? f of x greater than 0 सेम यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 0, यानी कि केवल राइट साइड में इसका ग्राफ बनेगा। talk to him. Yes, sir. Shubham, हेलो, can you hear me? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. How are you? मैम आई एम गुड मैम, हाँ? आई एम गुड मैम। ये बच्चों को ऐसे तैयार करो कि एक का तो किसी का नंबर आना चाहिए। मैम कर रहे हैं मेहनत, बच्चे भी कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं मैम। हाँ? मैम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं पूरा। नहीं वैसे नहीं, ऐसे मेहनत करो कि पक्का हो जाए। मैम बिल्कुल कर रहे हैं मैम, कुछ स्टूडेंट्स काफी सिंसियरली वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर रिप्लाई भी कर रहे हैं। आप थोड़ा बैठिए, लेक्चर देखिए, एक बार अटेंड कीजिए। हाँ तो कर रहे हैं मैम, स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं, कुछ को थोड़ा और सिंसियर होने का रिक्वायरमेंट है अभी। जैसे वो प्रसाद का लगा वैसे लगना चाहिए ना किसका। मैम वर्क कर रहे हैं पूरा, मैम पूरा हाँ? वर्क कर रहे हैं, मैम वर्क कर रहे हैं If पूरा। we'll compare Prasad's percentage was equal to this boy's percentage, Aditya's. मैम हुज परसेंटेज? Aditya, ओके, प्रसाद भोसले, यस मैम, अंडरस्टूड मैम, अंडरस्टूड। हाँ उसका जो 10 का परसेंटेज था इसका भी उतना ही था। ओके मैम, अच्छा होगा इसका, इसका प्रसाद से और अच्छा करने का ट्राई कर रहे हैं मैम। हाँ होना चाहिए ना, क्योंकि हाँ मैम बिल्कुल, वो दिखना प्रसाद भी से चाहिए और कि हो रहा है कुछ। मैम डेफिनेटली प्रसाद से और अच्छा ही करने का ट्राई कर रहे हैं अभी। सिद्धरामेश्वर और आदित्य, ऋषिकेश, रामेश्वर कहाँ गया? तो कर रहे हैं मैम, पूरा वर्क कर रहे हैं अभी। ओके यस मैम। देखो इसके अलावा भी आप लोगों को कभी भी कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है ना, मेरे पास सारे हाँ लेक्चर बट सो जितने भी, नाइस है। ठीक है, सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, प्रॉपर नोट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो तुम्हें कभी भी चाहिए तो जस्ट मेरे को व्हाट्सएप करो और मैं तुम्हें डेफिनेटली वो नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है।
सो अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे दिस 99 टू द पावर 100 और वन नंबर है 100 टू द पावर 99. दिस वी हैव टू चेक ट्रू और फॉल्स. लाइक दिस क्वेश्चन 3 टू द पावर 4 और 4 टू द पावर 3, ये काफी इजी क्वेश्चन है, दिख रहा है डायरेक्ट. लाइक 3 टू द पावर 4 इज ग्रेटर. हाँ 81, ये है 64, 81 ग्रेटर देन 64. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. इसके प्लेस पे सपोज करो ये होता है 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2, ये भी इजी क्वेश्चन है. डेफिनेटली यहाँ पे 2 टू द पावर 3 लेस देन. 3 to power 2. तुम समझ रहे हो ना, थोड़ा इन देखो क्वेश्चंस में डिफरेंस समझने का ट्राई करो. लाइक दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर है 3, लेकिन तब भी उसका फाइनल आउटपुट ग्रेटर है विद कंपैरिजन टू दिस नंबर. और यहाँ पे इन दोनों में स्मॉलर नंबर कौन है 2, तब भी उसका आउटपुट कम ही है. कम ही है. हाँ. तो तुम ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि स्मॉलर नंबर के लिए आउटपुट कम या ग्रेटर नंबर के लिए आउटपुट ग्रेटर. ऐसा डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, बताओ दोनों एग्जांपल से? नहीं सर. ठीक है, नहीं बोल पाओगे. तो वही अभी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, हाँ सर. ओके. सो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 अपॉन x. ये ग्राफ प्लॉट करना है और फिर कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट वगैरह ऑब्जर्वेशन वगैरह करेंगे हम लोग. और फिर ये सारी चीजें e टू द पावर पाई, पाई टू द पावर e, या फिर 9. अब ये बताओ 99 टू द पावर 100, ये आप कैलकुलेट करोगे क्या, बोलो? नहीं सर. हाँ, इसमें सपोज करो ये क्वेश्चन होता है लाइक 99 टू द पावर 99 और 100 टू द पावर 99, 99. तब डेफिनेटली यही नंबर ग्रेटर है, हाँ 100 क्योंकि पावर वहां पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे जस्ट 9 मल्टीप्लाई लेकिन इस कम वाले को मैंने और ज्यादा मल्टीप्लाई किया है. कितनी बार? 100 टाइम्स. तो हो सकता है ना वो थोड़ा और इंक्रीज हो गया हो. हाँ सर. तो वही कंफ्यूजन है यहाँ पे कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या चल रहा है. समझ गए? हाँ सर. ओके, स्टार्ट करते हैं. सो y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 अपॉन x. डोमेन है इसका क्लियरली x पॉजिटिव, बिकॉज f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, ये हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन के अंदर. और यहाँ पे इसका डोमेन होता है बेस ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ध्यान रखना. ऐसा कुछ होता पावर फिक्स देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और उसमें भी सपोज करो ये डिनोमिनेटर में है देन ओनली ग्रेटर देन 0. हाँ, और सपोज करो पावर है क्यूब रूट, देन ग्रेटर देन 0 आएगा. ठीक से बताओ सिद्धरा में, शायद तुम फालतू बात करते हो हमेशा. क्यूब रूट है, अभी बताओ. क्यूब रूट है तो नो तो कोई सिचुएशन ही नहीं थी उसकी. हाँ नहीं, सिचुएशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं है. कंडीशन, नो कंडीशन. हाँ नो कंडीशन. ठीक है, तो अभी है यहाँ पे f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, मतलब इंडेक्स इज आल्सो वेरिएबल. समझ रहे हो? हाँ सर. ठीक है, तो यहाँ पे इसका डोमेन इज, ये क्या हो रहा है, बेस ग्रेटर देन 0. ठीक है, यानी केवल राइट एक्स एक्सिस पे ग्राफ बनेगा, इसमें कोई डाउट? नहीं सर. ऋषिकेश सेकंड स्टेप क्या होता है, बोलो? हाँ बोलो. कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू चेक कर ले. हाँ, मतलब कुछ वैल्यूज का आइडिया लगाते रहते टाइम से, वही तो कर हाँ. रहे हैं. नहीं समझ आ रहा है? हाँ सर. ठीक है, तो एक आप चेक करो x ग्रेटर देन 0 पे, और एक चेक करो एक्सटेंडिंग टू एक्सटेंडिंग 0. इंफिनिटी पर. तो एक चेक करते हैं x 0 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म चेक करो इसका, तो ये है 0 प्लस और 1 अपॉन 0 प्लस. इंफिनिटी. इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है. नहीं. हाँ. डायरेक्ट कितना आंसर है इसका? 0. 0. हाँ, इसके प्लेस पे सपोज करो ये होता है इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, तो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है. हाँ. हाँ, लेकिन ये है 0 टू द पावर 0 या फिर इंफिनिटी पावर 0. देन इट विल बी अ इंडिटरमिनेट फॉर्म. और तब आप इसको लॉग लेके चेक करते हो, जो हम लोगों ने लिमिट्स के अंदर कवर किया था. ठीक है, हाँ सर. ओके. ठीक है, तो ये वैल्यू है 0, यानी कि यहाँ पे. लेकिन क्योंकि डोमेन में नहीं है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे आप? बोलो सर. हेलो. अभी चेक करो x इंफिनिटी पर, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x टू द पावर 1 अपॉन x. दिस इज इंफिनिटी टू द पावर 0. 0 फॉर्म, और यहाँ पे आप लोगे लॉग. ठीक है, हाँ. सो ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी
1 upon x ln। into ln x। ln x हाँ, और ये जस्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ln x अपॉन x इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म करते हैं, इसमें LH will apply। ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा? 0 0 तो ln y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू, y equal to 1 यानी इन्फिनिटी पे जो इसका वैल्यू है दैट इज टेंडिंग टू 1 1 हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि 1 के अबव या 1 के below below। बिलो, लेकिन वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है इन्फिनिटी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं थर्ड शेप, और शेप के लिए क्या करते हैं इसका बोलो? डिफरेंशिएट। तो वो हो गया मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का पार्ट, वो भी ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया है। ये बताया था आपको, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आप पहले लॉग लेते log हो। लेते हैं। log हाँ, हाँ, तो ये हो गया ln x अपॉन x, x और अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x x ln का डिफरेंशिएशन 1 by y। क्या बोल रहे हो? 1 अपॉन 1। नहीं y 1 by y into हाँ, और y का डिफरेंशिएशन y y dash dash डिनोमिनेटर, x square फिर फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ 1 1 upon by x x into x माइनस, minus x ln x into 1 हाँ, और ये हो गया 1 माइनस ln x अपॉन, x x square square। और राइट साइड में y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि दिस, और y डैश यानी कि दिस। ठीक है, x पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर के ऊपर आप कोई भी इंडेक्स पुट करो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आती है। x स्क्वायर ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, सो ओनली क्रिटिकल पॉइंट विल बी व्हेन दिस इज इक्वल टू 0 0 कितना आ गया? ln x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 e और e साइन कन्वेंशन, minus plus minus plus लोकल maxima maxima आउटपुट कितना है, e यहाँ पे पुट करो, करो p पुट कितना था, e टू द e पावर, power 1 by 1 upon e हाँ, एंड शेप लोकल। maxima। बस इसका ग्राफ प्लॉट कर दो, ये इसका ग्राफ हो गया। करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है, अब ऋषिकेश एक बार इसका मोनोटोनिसिटी बताओ। मोनोटोनिसिटी का नेचर बोलो। 0 टू e, पॉजिटिव अरे नहीं यार, इंक्रीजिंग increasing। हाँ, और e टू इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग। ठीक है, ओके, अच्छा एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो। जैसे यहाँ पे है e और ये है सपोज करो पाई, है ना? हाँ तो आउटपुट विल बी लेस फॉर हाँ पाई और e। पाई 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 के सही बात है, क्योंकि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग में राइट साइड मूव करते हो तो आउटपुट क्या होता है? आउटपुट डिक्रीज डिक्रीज। कोई डाउट? नहीं 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 sir. यानी पाई टू द पावर 1 अपॉन पाई विल बी लेस देन e टू द पावर। 1 upon 1 e by 1 upon e अभी दोनों तरफ इंडेक्स आप कोई भी नंबर अप्लाई कर सकते हो, पॉजिटिव इन इक्वेशन का साइन सेम ही रहता है। ठीक है, तो मैं दोनों साइड में अप्लाई कर रहा हूँ पाई e, कितना अप्लाई कर रहे हो? पाई pi पाई पाई कैंसिल, यानी पाई टू द पावर e विल बी लेस देन e power pi e टू द पावर पाई। ध्यान रखना, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको अपने माइंड में रखना है ये, और केवल इतना माइंड में रखना है, पूरा की पूरा प्रोसीजर नहीं, जस्ट इतना, समझ गए? और ये जो टॉप पोजीशन आ रहा है, दिस इज 4x इज इक्वल टू, e और ये वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे? 1 1 हाँ, ठीक है, आप मेरे को ये बताओ, 99 इधर आएगा, 100 इधर आएगा। हाँ 100 पे आउटपुट डेफिनेटली कम हो ज्यादा होगा कम होगा 99 पे ज्यादा। हाँ बेटा, डिक्रीजिंग ग्राफ में राइट साइड वैल्यू डिक्रीज होती है, हाँ इंक्रीजिंग ग्राफ में राइट साइड वैल्यू, इंक्रीज होती है इंक्रीज होती ठीक है, डिक्रीजिंग है। और अभी अप्लाई बोथ साइड, कितने इंडेक्स अप्लाई करोगे? 99 99 100, समझ गए ना? अरे यहाँ पे हाँ हाँ तो 100 to the power 99 will be less than 99 to the power 100 100। 99 वाला नंबर ज्यादा है, ये समझ गए बात को? हाँ सर।
3 और 4, 4 पे आउटपुट कम, 3 to the power 1/3, ये समझ आ रहा है? दोनों तरफ कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे बोलो? अरे यार तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या? इनका मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं भाई लोग 4 और 3 का। 4 power 1 by 2. हाँ मतलब 12 इंडेक्स अप्लाई कर रहे हो। कितना इंडेक्स अप्लाई कर रहे हो? 12 12। हाँ 4 power 3 और 3 power 4. हाँ ऐसे समझ गए? हाँ ठीक है। अच्छा सपोज करो जो है 1.5 और 2 में कंपैरिजन करना है, अभी बताओ। और 3 इंडेक्स अप्लाई 1.5 to the power 1.5 will be less than 2 to the power 1/2. अभी तुम्हें समझ में आ गया? वही राइट साइड जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। अभी दोनों तरफ कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे बोलो? 3. हाँ सही है। तो 1.5 का स्क्वायर लेस देन 2 to the power, 3 by 1.5. नहीं समझ रहे कोई बात? समझ गए. ठीक है, एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करना। n ग्रेटर देन e, तो n+1 और n+1 वाला पोजीशन लेस आएगा। हाँ सर. क्लियर? 1 by n. हाँ हाँ अभी दोनों तरफ कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे? n n into n into, plus 1. n plus हाँ 1. बिल्कुल ठीक है, आ गया समझ? हाँ सर. तो यार प्लीज ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके ऊपर। अगेन ये पूरा ग्राफ लर्न आ रहा है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बस ये थोड़ा सा याद रखना। ये इसमें और भी इजीली लर्न कर सकते हो। ई के बाद में, ई यानी कि 2.71 के बाद में जो बड़े नंबर्स होते हैं ना, उनके लिए आउटपुट कम आता है। दिख रहा है कम आ रहा है, हाँ कम आ रहा है। लेकिन ई के पहले जो नंबर ई होता है उनके लिए 2.71, हाँ ज़्यादा. के पहले जो नंबर है उनमें ग्रेटर नंबर पे आउटपुट ज्यादा आता है। समझ गए? हाँ सर. ओके, एक दो एग्जांपल लिखता हूँ, देख के बताओ क्या आंसर आना चाहिए। 2.5 to the power 2.1, 2.1 to the power 2.5, 2.5 true or greater. false? True. True or false? True. करेक्ट। ये बताओ 5 to the power 4 greater than 4 to the power 5, False. 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 ई के बाद में ग्रेटर स्मॉल, हम्म. ई के पहले बड़े नंबर्स बड़े। समझ गए? हाँ 5 to the power 4 ये आता है 625, और 4 to the power 5 ये 256 into 4 कुछ 1600 के आसपास आएगा। हाँ. एनी डाउट? No. No sir. ठीक है, तो एक काफी सारा पोर्शन कवर हो गया इस चैप्टर का। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट Sure. हेलो समझने का ट्राई। स्टेबिलिटी ऑफ, हेलो हेलो, सर हाँ बोलो, हाँ सर. मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर? आवाज आ रहा है। हाँ इसको वो बीच बोलते में हैं, थोड़ा ये हो गया था. अभी हाँ, ठीक. इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनइक्वालिटी। अगेन स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है? ऐसा कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं होता है इसका, इसमें भी क्वेश्चंस ही आते हैं इन इक्वेशन रिलेटेड। स्टार्ट करें क्वेश्चंस। हाँ सर. स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है? कोई भी इनइक्वालिटी जो कि एक पूरे इंटरवल में ही वैलिड रहती है। जैसे 3 greater than 2 लाइफ टाइम करेक्ट है ये इनइक्वालिटी। हाँ सर. हाँ तो ये एक इनइक्वालिटी था जो कि एक स्टेबल इनइक्वालिटी है। ठीक है, वैसे ही कुछ एग्जांपल्स और, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें? हाँ सर. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। sin x less than x less than 10x for every value of x belongs to 0 to, 5/2. यानी कि 0 to 1.57 तक कोई भी नंबर आप अप्लाई करोगे यहाँ पर sin x will be definitely smaller than x, और सबसे बड़ा कौन होता है इन सब में? 10x. हाँ देखो, तुम इसको ग्राफ से भी देख सकते हो, समझने का ट्राई करना, इजी है काफी। ये हो गया y is equal to, sin x. 10x. ये एंगल कितना होता है?
पाई pi बाय by 2. ये होता है 0, ठीक है। इसमें बनाना है आपको y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर ये भी 0 और y इज इक्वल टू एक्स भी 0, यानी वो भी यहीं से पास होगा, ठीक है। ओके, y इज इक्वल टू एक्स का स्लोप कितना आता है ये बोलो। 1 पाई बाय 2 sin x को डिफरेंशिएट करो cos x, हाँ और वहां पे x इज इक्वल टू 0 पुट करो, cosec 0 1 यानी कि y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू sin x का टेंजेंट है एट x इज इक्वल टू 0 0. 0 प्राइम ठीक है। पाई बाय 2 यानी कि 1.57 पे साइन में आउटपुट कितना आ रहा है, sin में 1 और y इज इक्वल टू x में x इज इक्वल टू 1.57 पे आउटपुट कितना आएगा। 1.5 सही बात है, यानी कि ऊपर कहीं पे। पर हाँ तो जब y इज इक्वल टू x ड्रॉ करते हो ना, तो वो 0,0 से ही पास होने वाला है, साथ में टेंजेंट भी है। टेंजेंट बन के चलेगा। अब तुम्हें ये बताओ y इज इक्वल टू sin x इस लाइन के ऊपर दिखता है या बिलो। Why ऊपर sin x sin x sin x हाँ sin x तो कम है ना, बिल हाँ बिलो ही बिलो Below, zero below. है। तो sin x will be less than x for x belongs to 0 to pi by 2। एक्चुअली ये x belongs to 0 से आगे भी तुम जाओगे ना तब भी कम ही रहेगा, क्योंकि y is equal to x तो ऊपर निकल गया ना अभी। अब इसमें तुम एक बार बनाओ 10x, तो तुम्हें देखो बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये 10x होता है sin अपॉन cos, नॉट डिफाइन कहाँ पे होगा, pi by 2, और -5 Minus pi ये हो गया y is equal to 10x. 10x, ठीक है। इसमें स्लोप बनाना है क्या y is होगा equal to x पर y is equal to x का स्लोप कितना है 1 ही 1. हाँ, 10x को डिफरेंशिएट करो, First Secant square x. secant square x. ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1, हम्म, बाकी sec हमेशा ग्रेटर देन 1 होते हैं, हाँ यानी इसका स्लोप तो है 1 और इसका स्लोप है ग्रेटर देन 1, तो ये ऊपर से निकलेगा ना। तो इसका मतलब 10 इज ग्रेटर देन, x Y is equal to x. y तो इक्वल 10x ग्रेटर देन x, और यहाँ पे x ग्रेटर देन, sin x Sin x. सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया इन तीनों में, sin x Sin x. देन x, और सबसे ग्रेटेस्ट। sin x Sin x. बाकी इनको ऐसा करने का रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, ऐसा करो, देखो आप ऐसे नहीं कर सकते। अभी मैं जो आपको मेथड सिखाने जा रहा हूँ समझने का ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ये प्रूव करना है कि sin x लेस देन x x, तो तुम क्या करो, एक फंक्शन बना लो। सपोज करो मैंने ये फंक्शन बना लिया sin x माइनस x Minus x, x. और मेरे को बस इतना चेक करना है कि sin x माइनस x नेगेटिव होगा, क्या होगा, Negative. तो sin x माइनस x नेगेटिव है, यानी x ग्रेटर देन लेस क्या हो देन गया, 0 Less than. अरे sin x माइनस x x लेस देन 0, तो x ग्रेटर देन क्या हो गया। sin x Sin x. हाँ, वी हैव टू चेक f of x less than 0 for every value of x belongs to, 0 to pi by 2. समझ गया, ठीक है। ओके, अब आप एक छोटा सा काम ये करो, f of 0 निकालो, कितना निकालो, f of 0 कितना आ रहा है, 0 0. समझ गए। और f dash x निकाल दो, sin x का डिफरेंशिएशन, Cos x minus 1. x का डिफरेंशिएशन 1, cos x minus 1, this value always, Less than equal to 0. भाई तुम्हारी पॉकेट में माइनस, ध्यान सुनना, तुम्हारी पॉकेट में 0 से 1 रुपी तक है, कहां से कहां तक, 0 से to 1 लेकिन तुम्हें 1 रुपी बैंक को देना है, तो तुम्हारे पॉकेट में कभी भी पॉजिटिव में रुपए रहेंगे क्या, नहीं नहीं. नहीं रहेंगे ना। cos x की वैल्यू तो -1 to 1 में ही होती है, और ऑलरेडी कितना माइनस है वहां पे, Minus 1. ये वैल्यू कभी पॉजिटिव हो सकती है क्या, नहीं. भाई तुम्हारी पॉकेट में 0 से 100 रुपीज तक है, 100 रुपीज जिसमें मेरे को हर कंडीशन में देना है किसी को, तो पॉकेट में कभी नेगेटिव पॉजिटिव में रुपए होंगे क्या, बोलो। नहीं Negative. यानी f dash तो x लेकिन always, नेगेटिव भी नहीं होगे ना क्या नेगेटिव भी नहीं होगे ना नेगेटिव में होंगे ना बेटा, 0 to 1 है ना ये, हाँ
इक्वल तो 0 से 1, 0 to 1 है, इसमें से तो -1 कर रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी हमेशा। ठीक है, यानी f dash x always less than or equal to, 0 यानी f of x is strictly, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी अभी तो f of x को और नीचे जाना है। भाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? राइट साइड में वैल्यू और क्या होती है? कम होती है, f of x will be less than f of, 0 नहीं समझ में आ रहा है? आया। यहाँ कहीं पे x मान लो ना, अभी देखो सपोज करो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो f of x स्ट्रिक्टली, इंक्रीजिंग यानी कि राइट साइड में वैल्यू, ज्यादा लेटर होगी। आराम से बोलो, सोच समझ के कोई दिक्कत नहीं है। अभी f dash x less than equal to 0 यानी f of x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग राइट साइड में वैल्यू। कम कम। एक काम करो ऐसे लिख लो, तुम्हें ठीक रहेगा। तो अभी सही है? पर आप वो ज्यादा इनपुट ज्यादा आउटपुट ऐसा बोलो वो खिला। अब एक ही बात है यार, ज्यादा आउटपुट का मतलब आप राइट साइड में जा रहे हो। f of x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग राइट साइड में वैल्यू, कम 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 राइट साइड का मतलब ज्यादा इनपुट हो गया। ठीक है, ज्यादा इनपुट कम आउटपुट। f of 0 0 और f of x क्या है? sin x माइनस एक्स x ग्रेटर देन क्या प्रूव हो गया बोलो? साइन एक्स नहीं समझ गए? एक आप ये एग्जांपल देखो, 10x माइनस एक्स f of 0 बताओ कितना है? 10 0 0 x 0 0 0 माइनस 0 0। 0 डिफरेंशिएट करो, 10x का डिफरेंशिएशन, 6 का x का डिफरेंशिएशन 1 1, sec स्क्वायर x हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू, 1 यानी ये वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव f of x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग राइट साइड में वैल्यू, ज्यादा बस 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 लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज है। f of x क्या है? 10x माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो 10x ग्रेटर एक्स देन, ग्रेटर देन एक्स समझ गए? इसी तरीके से प्रूव करना है, बेस्ट तरीका रहता है, अच्छा तरीका रहता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। f of x इज इक्वल, ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, समझने का ट्राई करना। मतलब समझना क्या, तुम खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। sin x plus 10x greater than or equal to 2x for every value of x belongs to, 0 to π/2 ये प्रूव करना है आपको। देखो तुम एक चीज मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, है ना। in 0 to π/2, in 0 to π/2 ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। डायरेक्ट क्या होना चाहिए? लर्न हाँ, x belongs to 0 to π/2 sin x less than, एक्स अभी प्रूव किया था, अभी प्रूव किया था 10x greater than, एक्स और वैसे तो इन इक्वेशंस में से ऐड वर्ड नहीं चल रहा है, लेकिन तब भी sin x plus 10x ग्रेटर देन क्या निकल के आता है? 2x। वही अभी हम लोग यहाँ पे प्रूव करना है, समझ गए? करना क्या है, बहुत सिंपल, एक फंक्शन बना लो बस। क्या फंक्शन बनाओगे? sin x plus 10x, इसको धर लो माइनस, 2x तो आपको दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इन द इंटरवल, 0 to π/2 इसको बोल दो एक फंक्शन, कोई भी f ऑफ, एक्स ठीक है, ओके। 0 पे वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? sin 0 0 10 0 0 2 into 0 भी 0, समझ गए? 0 ठीक है, डिफरेंशिएट करो, sin x का डिफरेंशिएशन, cos x plus 10x x का square डिफरेंशिएशन -2 -2, ये समझ आ रहा है? अब आपको ये प्रूव करना है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0 ताकि ग्राफ बने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और राइट साइड में वैल्यू आपको इससे ज्यादा मिले। ये वैल्यू कितनी है?
जीरो है ना, हाँ जीरो तो राइट साइड में जीरो से ज्यादा है नहीं, ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। जीरो समझ रहे हो? हाँ, तो ये प्रूफ करना है आपको, दिस पोर्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो जीरो। लगाओ दिमाग का। ये चेक करना है आपको, जस्ट बेसिकली प्रूफ करना है कि दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अच्छा मेरे को आप ये बताओ कि सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, इन दोनों में ग्रेटर कौन है? ये हमें ऑलरेडी पता होता है कि सेक की वैल्यू हमेशा, हमेशा तो नहीं बोलना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन नंबर के ऊपर इंडेक्स इंक्रीज करने पर आउटपुट बढ़ते जाता है। बढ़ता है। समझ गए? हम्म, यानी sec स्क्वायर एक्स विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन, sec x इसमें कोई डाउट? नहीं, जबकि cos रहा होता तो cos स्क्वायर एक्स लेस देन। cos x भाई सिंपल सी बात है यार, एक नंबर तुम टू पिक करो, टू टू स्क्वायर टू क्यूब विच इज ग्रेटर? 2 cube सही बात है। एक नंबर तुम 1/2 पिक करो, 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब विच इज ग्रेटर? 1/2 सही बात है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट कि नंबर ग्रेटर देन वन इंडेक्स इंक्रीज करने पे वैल्यू इंक्रीज, और नंबर लेस देन वन इंडेक्स इंक्रीज करने पे वैल्यू decrease डिक्रीज। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं इसकी जगह पे अभी ये यूज करने वाला हूँ। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो ना कुछ? इसका बेनिफिट क्या है, आप am ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, हो सकता है तुम लोगों को न्यू कंसेप्ट लगे, समझने का ट्राई करो। क्या बोल रहे हो? आपने बताया था ना AM मैंने तो कई बार बता चुका हूँ, मैं तो कई बार बता चुका हूँ, फिर भी am ग्रेटर देन इक्वल टू gm में हम लोग क्या करते हैं कि मेरे को कोई भी दो वेरिएबल ऐसे दिखते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे वेरिएबल गेट्स, cancel तो वहां पे हम लोग am gm यूज कर लेते हैं। यदि यहाँ पे cos और sec स्क्वायर दोनों को आप लिखोगे ना तो कैंसिल नहीं होगा, होगा क्या? लेकिन cos और sec को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? cancel हाँ, तो cos x प्लस sec x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई टू द पावर, 1/2 दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 1 यानी cos x प्लस sec x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। 2 अब थोड़ा सा समझने का ट्राई करना है ना, cos x प्लस sec x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सुनो मैं ध्यान से, और sec स्क्वायर sec से बड़ा है, तो cos x प्लस sec स्क्वायर x, ये क्या बोलोगे इसके बारे में? बड़ा होना। ये तो और 2 से और बड़ा होगा ना? हाँ नहीं समझ में आया? f dash of x greater than 0। अरे ये समझ में आया कि तुम्हें पहले ये बताओ, हाँ क्या समझ आया इससे बताओ? sec और x पहले से sec x से बड़ा है, तो बड़ा और 2 से नहीं, और sec greater स्क्वायर रहेगा। x sec से बड़ा है। sec और x x से बड़ा है, हाँ, तो 2 से और बड़ा नंबर आएगा। 2 से और बड़ा नंबर आएगा, ये समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ Then definitely f dash x greater than 0 greater than or equal to 0 0, यानी f of x is strictly, increasing तो राइट साइड में वैल्यू ज्यादा f of x greater than f of 0 f of x क्या है? sin x plus tan x minus minus 2x f of 0। 0 बस यही प्रूफ करना था, हो गया काम आपका, हो गया। सही है? नहीं समझ आया? आ गया ना सच में? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शंस में आते हैं और भी बहुत जगह पे यूज होते हैं। तुम शीट सॉल्व करोगे तो मिलेंगे, एडवांस वालों के तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये तुम अपने आप से ट्राई करोगे।
हाँ बोलो। वो स्क्रीनशॉट लेना था। ऐसे लेक्चर के तुरंत बाद में मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ, तुमने देखा होगा तो। चलो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन लिख लेता हूँ ना तो। बेटा पढ़ लिया करो, लिखने से ज्यादा पढ़ लिया करो, वो नहीं ठीक मतलब रहेगा। मैं आपके साथ ही लिखता हूँ पैरेलली, तो जो अच्छा 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 एक क्वेश्चन बचे रहते हैं बस वही। अच्छा अच्छा अच्छा, हो हो गया गया स्क्रीनशॉट? हाँ हो गया हो गया। बाकी नोट्स लिखने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, मैं शेयर कर ही देता हूँ ग्रुप में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये आपको प्रूफ करना है, करो ट्राई। ऋषिकेश क्या फंक्शन कंसीडर करोगे बताओ? e power x minus of x plus e to the power x minus x minus 1। minus 1। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हें किससे कंपैरिजन करना है ना। ओके, f डैश x निकालो आराम से बिंदास, बिना डरे, डिफरेंशिएट करो, ये आ गया। x -1 minus 1। क्रिटिकल पॉइंट कितना रहे सोच के बताओ। अरे ये जीरो कहाँ पे होगा? जब e to the power x 1 होगा। हाँ e to the power x 1 कहाँ पे होता है? x 0 0 0 10 कन्वेंशन, plus minus प्लस माइनस लोकल, लोकल मिनिमा। minima सही बात है। यानी f of x will be minimum when x is equal to, 0 तो f of x मिनिमम किसके इक्वल आ गया? f of 0 जीरो। f of 0 कितना आ रहा है? 0 पुट कर दो वहां पे। जीरो। अब कोई चीज अपनी मिनिमम से तो बड़ी होती है ना हमेशा, हाँ यानी f of x ऑलवेज, greater than 0 ग्रेटर देन 0 बस यही आपको प्रूव करना था कि e to the power x ग्रेटर देन इक्वल टू x। plus 1। किसी भी चीज में आपको मुश्किल लग रहा है तो बताओ, बताओ, बोलो। हाँ बोलो। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं, या थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना लेक्चर के बाद में, तो आपको कमेंट आ जाएगा टॉपिक्स पे। और देखो इससे पहले जो हम लोगों ने किए थे, टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, वो सब इजी होता है। ये पोर्शन थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, कॉन्फिडेंस आ जाता है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस, प्रूव दैट sin x greater than equal to 2x 4x minus pi upon pi square for every value of x belongs to 0 to, 0 to pi। ये आपको प्रूव करना है। देखो ये तो आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, और ये 4x इंटू 2x यानी 8x स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन का पर्पस ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है उसका ग्राफ हमेशा हमेशा ऊपर आने वाला है कंपैरिजन टू दिस एक्सप्रेशन। सही बात? ठीक है, तो एक तरीका तो ये कि इसको लेफ्ट साइड ला करके वैसे कर लो, नहीं समझ रहे हो ना? या फिर एक काम ये भी कर सकते हो, इजी है क्वेश्चन, साइन एक्स का ग्राफ तो पता होता ही है ना आप लोगों को, नहीं पता होता है क्या? होता है ये किसका ग्राफ हो गया? sin x। सही बात है। यहाँ पे कितनी वैल्यू आती है? by 2 1 आउटपुट कितना आता है इस पे? 1
और एक ग्राफ बना लो इसका। ये कितना है पाई स्क्वायर बाहर, सॉरी 2/पाई स्क्वायर बाहर, रिमेनिंग कितना है बोलो? 4x स्क्वायर माइनस, पाई x। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम्म, ए पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट, माइनस b बाय माइनस b बाई 2a सही बात है। और वो मिनिमम वैल्यू आती कितनी है? माइनस b बाई 4a। आप मेरे को इसका माइनस बी अपॉन, हाँ, या फिर माइनस बी अपॉन 2a पे जो एक्स आ रहा है वो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, मेरे को आप माइनस बी अपॉन 2a बताओ कितना आ रहा है इसका? माइनस पाई बी बाय अपॉन, पाई बाय 8 सही बात है, पाई बाई 8 इधर कहीं पे आएगा। पीछे, हाँ पाई बाय 2 इस पे आउटपुट कितना आ रहा है ये बताओ? पाई बाई 8 पुट कर दो, एक काम करो इसमें पाई बाई 8 पुट कर दो। हाँ अपन पाई कितना आ रहा है बोलो? -1/8 नीचे इसमें कोई डाउट? नहीं है इसमें। तो ये ग्राफ तो ये बन गया। ये ग्राफ अभी हम लोग बना रहे हैं, उसका जो मिनिमा है वो यहाँ पे है, ये समझ रहे हो, है ना? अब बाई चांस आपको चेक किस इंटरवल में करना है, केवल 0 to पाई बाई 2। मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का फीलिंग देने का ट्राई करूंगा। सपोज करो ये ग्राफ आपका मान लेते हैं ऐसे कुछ बन गया, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा यहाँ पे इस जगह पे एक ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर निकल गया है, निकल गया ना ऊपर, हाँ जबकि वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 to पाई बाई 2 में ये वाला ग्राफ ऑलवेज, नीचे। हाँ समझ गए? ठीक है, इसको एक सेकंड के लिए काम करते हैं, जी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जी ओके। आप मेरे को 0 पे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? x 0 पुट करो, कितना आ रहा है? 0 यानी ये ऊपर निकला क्या? नहीं निकला, वहाँ पे रुक ये गया। तो यहीं पे रह गया ना। हाँ अभी थोड़ा सा जो डर है ना वो इस साइड का है, इस साइड में ऊपर ना निकल जाए बस। अरे समझ रहे हो ना भाई लोग? हाँ सर। ठीक है, एक काम करो पाई बाई 2 पुट करो, इसमें कितना आता है? पाई बाई 2 पुट करो, पाई बाई 2। यानी यहाँ पे, समझ रहे हो? अरे कुछ रिप्लाई तो कर दो यार। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ऋषिकेश, तुम्हें ऐसा एक भी पॉइंट दिखा क्या इसमें जिसमें ये ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर निकल गया ब्लैक से? नहीं सर। इतना ही प्रूव करना था बस। आई बात समझ? हाँ सर। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन बनता है इसमें एरिया अंडर द कर्व के अंदर, कि इन दोनों के बीच में जो एरिया दिख रहा है ना, तो ये सारा फाइंड करो। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव, है ना? सपोज करो ये f है ये, और ये g है, तो f of x ग्रेटर देन इक्वल टू g of x और एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। हाँ, अब सुनो, थोड़ा सा यदि इसके तुम लेफ्ट में देखोगे ना तो ये g ऊपर चला गया, समझ में आई बात? हाँ सर। इसके राइट में देखोगे तो भी कौन ऊपर चला गया? जी ऊपर चला गया। लेकिन देखना ही नहीं है, नहीं ना, वो वहीं तक देखना है बस आपको, 0 to पाई बाई 2 था। इसी को स्टेबिलिटी ऑफ इनइक्वालिटी बोलते हैं, कि एक इनइक्वालिटी था जो कि इस पूरे इंटरवल में है। सही है? एक क्वेश्चन और कर लें, ठीक है सर। हाँ सर। तो अपना ये इनइक्वेशन वाला काम थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। एक शानदार सा क्वेश्चन और कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। एग्जाम्पल, f of x is equal to tan inverse x whole square। थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, समझने का ट्राई करना, इजीली समझ आ जाएगा आप लोग। प्लस दिस, फाइंड आउट रेंज। क्या फाइंड करना है इसका?
रेंज अगेन रेंज वाले काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आप सबसे पहले डोमेन चेक करते हो, फिर कुछ वैल्यूज का आइडिया लगाते हो, शेप चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन करते हो, फाइनली उस ग्राफ को y एक्सिस के अलोंग ऑब्जर्व करते हो। सही बात है? हाँ सर। ये तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x लिखा है ना, क्या? ये जो 2/√1 + x हाँ, और 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1 tan इनवर्स x। वो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी नहीं है। क्या बोल रहा है यार तू? नहीं नहीं नहीं, हाँ समझ गए? हाँ हाँ, sin x का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डोमेन बताओ, डोमेन क्या आ रहा है इसका? tan इनवर्स की कोई एंट्री कंडीशन होती है क्या? नहीं। नहीं सर। sin इनवर्स होता तो -1 to 1 आता। इसके कहीं पे 0 होने के चांसेस है, हम्म, तो डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू। हाँ ओके, यानी कि फुल -∞ से +∞ में बनेगा इसका प्रोग्राम। ठीक है। कुछ वैल्यूज का आइडिया लगाते हैं। x इज इक्वल टू 0 पुट करो, tan इनवर्स 0 0 कितना आउटपुट आ गया? 2 समझ गए? इन्फिनिटी पुट करो, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितने एंगल पे tan की वैल्यू /2 कितना आ गया? /2 -∞ कितने एंगल पे tan की वैल्यू -∞? ये समझ गए? दोबारा से कितना आ गया? /2 पाई स्क्वायर का पाई होता है 3.14, स्क्वायर करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग अपॉन 4 यानी कि 2 पॉइंट 2 समथिंग। पॉइंट समथिंग। तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 है इधर कहीं पे। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यानी ये ग्राफ यहां से स्टार्ट और फिर यहाँ कहीं पे जाने वाला है। अब ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि नीचे से जाएगा या फिर ऊपर से जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, है ना? तो वो चीज होती है इसकी शेप। और शेप के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट। हाँ, तो f of x था दिस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस। डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो सबसे पहले इंडेक्स रूल 2 आगे tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस 1 + x²। हाँ, यहाँ पे 2 बाहर, डिनोमिनेटर का 1 + x स्क्वायर। पहले डिफरेंशिएट करोगे, न्यूमरेटर को 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 2 1 अपॉन 2 आगे। सर 2 आएगा ना, न्यूमरेटर 2 ऑलरेडी कॉमन ले लिया है मैंने बाहर। हाँ हाँ सही है? हाँ 1 अपॉन 2 आगे, यहाँ पे 1 अपॉन 2 माइनस सर 1, यानी कि नहीं आ रहा क्या समझ में? सर आपका आवाज कट रहा है। यार आवाज तो आना चाहिए। बीच में ये रुक जाता है। बीच में कट रहा है। अभी क्लियर आ रहा है क्या? हाँ अभी ठीक है। हाँ मैं क्लियर हूँ। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 बाहर, पहले डिफरेंशिएट किया आपने न्यूमरेटर को, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 आगे रोल 1 अपॉन 2 माइनस 1 -1/2 उसके ऊपर तो नीचे आ गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2x। 2 और 2 कैंसिल। हाँ सही है। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। बेटा हम लोग शेप चेक कर रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? हाँ सर ये चीज समझ आ रही है? कॉमन कितना आ रहा है ये बताओ। 1 + x² 1
by 1 plus x रिमेनिंग कितना आ रहा है ये बताओ। tan inverse 10 over 6 minus minus x upon under root Minus 1 over 1 plus x square. दिस पोर्शन ऑलवेज Positive. always positive. इसमें डाउट है, यदि इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट मिल गया हम लोगों को, क्या मिल गया? Critical Critical point point. तो maximum देखने पे मेरे को तो दिख रहा है क्रिटिकल पॉइंट कहां पे आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है दिस पोर्शन, equal Equal to 0. बताओ कहां पे जीरो आ रहा है वो पोर्शन? बेटा कई बार आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें कोई वैल्यू रखो जिसमें ये जीरो आ जाए। 0 पे अरे जीरो पे ही तो आ रहा है यार। 0 पे ही तो आ रहा है। 0. भाई टेन इनवर्स जीरो कितना होता है? जीरो। Tan Zero. inverse 0 और 0 upon क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया इसका? 0 0. अब आती है बात साइन sin की कन्वेंशन। Plus मेरा वॉइस आ minus- रहा है ना अभी? हाँ सर हाँ आ रहा है। यदि प्लस माइनस हो गया तो यहाँ पे क्या मिलेगा? लोकल लोकल मिनिमम। और यदि माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे क्या मिलेगा? लोकल। मैक्सिमम तो वैल्यू पुट तो एक काम करो, कोई वैल्यू पुट करके हाँ वही एक वैल्यू सपोज करो 1 रख देता हूँ मैं, ठीक है? हाँ tan inverse 1 टेन इनवर्स 1 कितना होता है? Pi by 4. 1 और ये हो गया 1 अपॉन Root 2. रूट टू। ये हो गया 4 रूट 2 और ये हो गया पाई रूट 2 माइनस 1. 100%। ग्रेटर देन 0 होगा सही है। इसका मतलब साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव नेगेटिव यानी यहाँ पे क्या मिलने वाला है? लोकल। लोकल मिनिमम आ गया आपका काम खत्म बस क्वेश्चन ये था, है ना? अच्छा जीरो के पहले एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? नेगेटिव ग्राफ स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जीरो के बाद में एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ हाँ। पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही थी? 0 पे 2 और इन्फिनिटी पे पाई स्क्वायर अपॉन 4 की तरफ टेंड हो रहा था ग्राफ। ये इसका ग्राफ हो गया, काम खत्म। और जीरो पे क्या आ गया है? लोकल। लोकल मिनिमम क्या रेंज दिख रहा है इसका बोलो? 0 to pi square ढंग से upon बताओ। 2 to pi square upon 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, समझ गए? हाँ सर एनी डाउट? नो Sir, हाँ बोलो। से तो 4 आता है. ये कहाँ पे? pi by root 2 minus 4 pi by root 2 minus 4. हाँ बिल्कुल सही है, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, चेक कर लो। पाई कितना होता है? 3.14। 4 रूट 2 कितना होता है? एक काम करो ना, सुनो यार इतना क्यों टेंशन लेना है, रूट 2 कॉमन ले लो। कितना आ गया? पाई माइनस minus 4 root 2. रूट 2 होता है 1.4। 1.4 इंटू 2 2.8 2.8. और पाई में से 2.8 माइनस करो, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव Positive. भी पॉजिटिव भी है। तो फाइनली रेंज क्या आ गया? 2 to pi Pi square square. 4 एनी डाउट? नो ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक बड़ा पोर्शन कवर हो गया है, ठीक है? एक क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड दिस क्वेश्चन इज दिस, होमवर्क फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द Range of 1 plus 1 upon x whole power होल पावर X. first domain this portion greater than 0, second values का आइडिया। देखो ध्यान से सुनना, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे ना तो ये 1 to the power infinity फॉर्म बनेगा, हां इंडिटरमिनेट e to the power fx minus 1 into gx। g of x वो सब सोच के आराम से वैल्यूज का आइडिया लगाना। फिर थर्ड शेप चेक करने के लिए इसको क्या करना? डिफरेंशिएट differentiation. और क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, पहले लॉग ln लगाना। हाँ ln आएगा। हाँ
नेक्स्ट टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम, एलिमिनेटी थ्योरम और एक कॉन्केविटी वाला पोर्शन, सॉरी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वो कवर करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या होता है, जैसे कि कोई कोन है तो कोन के अंदर आप एक सिलेंडर बना रहे हो, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है सिलेंडर का, ठीक है, ये सारी चीजें, और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और रेट? हाँ रेट उसी में आता है यार, रेट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आता है कि जैसे इसका रेडियस हम लोग किसी स्पीड से इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम किसी स्पीड से इंक्रीज हो रहा होगा, वो सारी चीजें उसी में आती है, रेट वेट में आती है ना। हाँ सर। तो ये हम लोग कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद में एक लेक्चर में कॉन्केविटी। तो होपफुली 2 लेक्चर के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। हो जाए। हो जाना चाहिए, वरना 3 में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तुम लोगों ने कुछ शीट वगैरह सॉल्व किया है या फिर बोर्ड्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, जो कि आपको कई टाइम से बोला हुआ है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बोर्ड्स का ही कर रहे हैं अभी, तो शीट नहीं कर क्या रहे। बोल रहे हो? अभी तो सिर्फ बोर्ड्स का ही कर रहे हैं सर, शीट तो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, बोर्ड्स में भी यदि तुमने कुछ सॉल्व किया है तो डिस्कस कर लो। भाई तुमने ही बोला ना कि बोर्ड्स का ही सॉल्व कर रहे हैं, हाँ तो ये तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यदि बोर्ड्स में कुछ किया है तो डिस्कस कर सकते हैं। भाई लोग देखो यार, डिटरमिनेंट का सारे क्वेश्चंस तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाया था, है ना। डिटरमिनेंट के लिए आपको बोला था कि थोड़ा सा इसमें अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना, तो कर लो भाई, है ना। ठीक है, सर वो हाँ बोलो। प्रोबेबिलिटी में डाउट है। जो एक क्वेश्चन छोड़ा था वही बोलोगे क्या? हाँ वही एक, वही और